हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। और सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, दैट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आपने काफ़ी सारा पढ़ा होगा, समझा होगा। एक बार हम यहाँ पे रिकैप फॉर्म में करते हैं ताकि हमें वैलेंसीज और वैलेंसी के फर्दर टाइप्स के बारे में हमें समझ सकें और हमें पता चल जाए। देखिए बेटा, वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom which actually take part in the chemical combination or bond formation is known as valency। मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच एक्चुअली असलियत में टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस और बॉन्ड फॉर्मेशंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टेक पार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी से आपको समझ में, जैसे कि हम बात करें कि सोडियम होता है, जैसे कि बात करें सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका होता है 90। तो इन दोनों की वैलेंसी अगर हम फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 281 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होती है। इसके साथ लिथियम जो देखें उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होती है। इसमें वैलेंसी कितनी होती है? इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। और वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं, +1 वैलेंसी। इसकी +1 वैलेंसी हम शो कर सकते हैं, इसकी भी क्या शो कर सकते हैं? +1 वैलेंसी। इसका मतलब ये तीनों जो एटम्स हैं, इन तीनों की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। +1 मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से वैलेंसी आपको समझ में। ऐसे हम बात करें, हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो ये बनेगी, इसकी बनाऊँ तो 2882 बने। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी? 2 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। अगर मेरे पास मान लो क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन वैलेंसी क्या होगी? आपको पता है जब 8 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, तो 8 माइनस वैलेंस सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगते हैं, तो 8 - 1 इज इक्वल टू -1, 8 - 7 इज इक्वल टू -1। इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? -1। ठीक है, समझ में आए? इस तरीके से अगर किसी एलिमेंट्स की, किसी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर वैलेंसी सेम है तो उनमें क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। मतलब जिसकी वैलेंसी सेम होती है वो केमिकली कुछ ना कुछ आपस में रिलेट हो सकते हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप्स होती है वैलेंसी के रिलेशन के साथ। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी भी कह सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो इसका मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, और वैलेंसी भी अगर सेम है सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी वो शो कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटाशियम के और लिथियम आप देख रहे हैं सभी में वैलेंसी सेम है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम हो सकती है, क्योंकि वैलेंसी सेम है। अगर हम यहाँ बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों की वैलेंसी क्या है? 2 और 2 है। इसका मतलब क्या होगा? इसके भी केमिकली आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये क्लोरीन जो है ये इनसे रिलेट नहीं कर सकता, क्लोरीन जो है इससे रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैलेंसी माइनस में आती है। मतलब इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यहाँ पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैलेंसीज अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की सेम आती है तो दैट इज शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। तो ये आपको एक सेक्शन समझ में आया, वैलेंसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट की रिलेशनशिप कैसे होती है। इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप की वैलेंसीज हो सकती है। कितने टाइप की क्या हो सकती है बेटा? वैलेंसीज हो सकती है। और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैलेंसी। और वैलेंसी की जो टाइप्स होती हैं उसको हम समझते हैं, कितने टाइप की वैलेंसीज हो सकती है। तो वैलेंसीज जो बेसिकली होंगी वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर कोवैलेंसी। ठीक है, कितने हो सकती है? 2 टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है बेटा, कौन कौन सी होगी? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दूसरी होती है बेटा कोवैलेंसी। क्या होगी? कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी मतलब जब 2 एटम्स आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं तो वहां पे कोवैलेंसी हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है एग्जैक्टली, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी का हम समझें तो बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं,
जहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे जो वैलेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे कौन से होते हैं, कोवैलेंसी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा, तो समझें, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, number of electrons loss or gain during bond formation, during bond formation is known as electrovalency। इसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब इलेक्ट्रो बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक सेक्शन पढ़ना होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लैंगुमुलर डॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि किसी भी एटम में वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डॉट, दैट इज कॉल्ड एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। तो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आएगी। क्या आएगी, 281 आएगी। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। इसका मतलब सोडियम जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सोडियम के बाहर जो डॉट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आई। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 287 होगी। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो इसका मतलब इसमें कितने डॉट आएंगे क्लोरीन के बाहर, जो क्लोरीन एटम है इसके पास बाहर कितने डॉट आएंगे, तो हम कहेंगे वही इस तरीके से 7 डॉट आ गए, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, तो हाइड्रोजन के बाहर जो है कितने डॉट आएंगे, हाइड्रोजन जो एटम है ना उसके बाहर कितने डॉट आएंगे बेटा, 1 डॉट आ सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ही डॉट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो जाए ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर हम और एग्जांपल्स हम, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6, क्योंकि 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो वैलेंस में कितने आएंगे, 6 डॉट, इस तरीके से 6 हो गए। अगर हम बात करें हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 2 और 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 2 3 4 और 1 5 आ सकते हैं। इस तरीके से मतलब जिस एलिमेंट के एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही डॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इन स्ट्रक्चर की मदद से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। देखिए बेटा, मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताता हूँ NaCl। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, मीन्स क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Na जो होता है वो क्लोरीन के साथ क्या होगा, कंबाइन। अब आपको याद होगा सोडियम में जो डॉट्स आते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, और क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7। अब ये 7 डॉट आ गए। अब क्या होगा, सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ताकि वो उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे ताकि उसके में कितने हो जाए 8 हो जाए। कैसे हो सकता है, देखिए बेटा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, इसकी होती है 287। तो हर एलिमेंट चाहता है इसके आउटर मोस्ट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से यहाँ दे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 7 + 1 कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे एक लॉस हो गया तो कितने बच गए 8। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई। इस तरीके से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। ठीक है, अगर हम समझे तो कैसे कर सकते हैं, सोडियम जो है वो अपनी में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव आपस में
पास पास आते हैं और ये आयोनिक बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। कैसे बॉन्ड बना सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड्स भी कह देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? 1 का। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और फाइनली क्या बन गया? NaCl बन गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 1 का। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो हम कहेंगे NaCl में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो कितनी होगी? 1। समझ में आया? इलेक्ट्रोवैलेंसी NaCl में कितनी होगी बेटा? 1। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ सकते हैं। देखिए बेटा, मैग्नीशियम जो होता है वो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो कितने डॉट आ जाएंगे? 2। Cl जो होता है इसमें Cl आ जाएंगे 2, क्योंकि एक सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस सेल में 7 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है, 2 तो नहीं कर सकता, इसलिए Cl कितने आ जाएंगे बेटा? 2 आ जाएंगे। ये 2 Cl आ गए। आगे बात समझ में? 2 Cl आ गए। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो इस तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? तो हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? इस तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 भी हो सकती है, ठीक है। 1 और 2 और 3 तक इलेक्ट्रोवैलेंसीज हो सकती है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में समझ में आएगा, कैसे हम डॉट स्ट्रक्चर से इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं कोवैलेंसी। किसके बारे में बात करते हैं? कोवैलेंसीज के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन इज कोवैलेंसीज क्या होते हैं? क्या होती है कोवैलेंसी? कोवैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, उसे कहते हैं कोवैलेंसी। उसे क्या कहेंगे? कोवैलेंसी। दूसरी जो है दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर to form bonds. A chemical bonds is known as covalency. That is known as covalency. कुछ एग्जांपल्स जो है कोवैलेंसी के वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, डेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन का। किसका डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो O2 बनाता है। O2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है। अब आपको तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने डॉट होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं। तो कितने होंगे हमारे पास? 6 होंगे। ऐसे इस ऑक्सीजन में कितने होंगे? 6 होंगे। अब अगर ये कंप्लीटली लॉस कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इसके बाद 8 देगा, इसके बाद तो 4 रह गए। कंप्लीट डॉट क्या हो सकते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होंगे? शेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी? शेयरिंग। कैसे होगी शेयरिंग? हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं राउंड फॉर्म में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? शेयर। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? इसके साथ शेयर कर लिए। इसके साथ क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए भाई? इसने इसके साथ शेयर कर लिए। इस तरीके से क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई? तो हम यहाँ कहेंगे कोवैलेंसी जो है वो कितनी होगी? 2 होगी। समझ में आया? ऐसे हम और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि भाई H2 गैस है हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल है H2 गैस का। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। दोनों के पास कितने कितने डॉट होते हैं? 1 1 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन किसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? डबलेट। इसमें तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। यहाँ पे क्या होगा? डबलेट रूल फॉलो होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। इस तरीके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शेयर। मतलब एक इसका शेयर हो जाएगा। तो दोनों के पास 2 आ गए। इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? एक इसका और एक इसका। तो कितने हुए? दैट इज कोवैलेंसी क्या निकलाएगी? यहाँ पे जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। समझ में आया? कोवैलेंसीज क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर किए जा सकते हैं ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसीज। ठीक है, तो कोवैलेंसीज के बारे में आपको काफ़ी सारा समझ में आया। 1-2 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं ताकि हमें कोवैलेंसीज के बारे में और डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, अगला एग्जाम्पल है जैसे कि हम कहते हैं CH4 का। किसका एग्जाम्पल होगा? CH4 दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। इसे कहते हैं मीथेन। क्या कहोगे? मीथेन। कार्बन जो होता है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 हो गए। हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। तो 4 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस सेल में 1 होते हैं।
तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर सकता है किसी के, ताकि उसकी स्टेबिलिटी आ जाए। तो हाइड्रोजन ने इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, इसने इसका शेयर कर लिया, इसने इसका शेयर कर लिया और फाइनली इसने इसका शेयर कर लिया। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के थे वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए। तो हाइड्रोजन की जो डॉपलेट रूल है वो फॉलो हो गया और स्टेबिलिटी आ गई। अब कार्बन के पास 1 2 3 4 थे, 4 और चाहिए, तो 4 कौन देंगे, इस चारों के चारों हाइड्रोजन दे देंगे। तो इस तरीके से ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो है ये शेयर हो जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और इस तरीके से CH4 बन जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 हुए। तो यहाँ पे जो कोवैलेंसी है, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर हो गए, कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर हो गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कोवैलेंसीज है वो कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। इस तरीके से समझ में आया, कोवैलेंसीज 4 होगी। ऐसे हम N2 में कह सकते हैं, N2 जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें कोवैलेंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये था, एक नाइट्रोजन ये था। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए, तो 5 तो इसके पास है, 3 और चाहिए। तो क्या करें, 3 ये इसके शेयर कर लेगा, 3 ये इसके शेयर कर लेगा तो हो गया इसके पास 8, और यहाँ ये इसके 3 शेयर कर लेगा तो इसके पास भी 8 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे जो कोवैलेंसी है, वो कितनी आएगी, 3। इस तरीके से हम कोवैलेंसी फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कोवैलेंसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आके कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी का सेक्शन जो है, जो टाइप्स ऑफ वैलेंसीज है वो आपको समझ में आ गए। साथ में वैलेंसी का केमिकल प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन भी आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ आके टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।